जुड़वा इच्छाधारी नागिन। एक कहानी शुरू होती है बहुत ही बड़ी जंगल से। उसी जंगल में दो जुड़वा इच्छाधारी नागिन रहा करते थे। दोनों देखने में एक जैसा थे। जुड़वा इच्छाधारी नागिन में एक अच्छी नागिन थी और एक बहुत बुरी नागिन। अच्छी नागिन का नाम था रूबी और बुरी नागिन का नाम था रोजी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था और खुशी खुशी जंगल में रहते थे। उसी जंगल के पास में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव वाले खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन रोजी घूमते घूमते गांव को चली जाती है और गांव में आतंक मचा देती है। अपनी शक्ति से घर को आसमान में उड़ाना और गांव वाले को डराया करती है। गांव वाले इच्छाधारी नागिन से परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। नागिन रोजी को यह करते हुए बहुत मजा आ रहा था। गांव वाले को परेशान करने के बाद जंगल आ जाती है। अगले दिन रोजी फिर गांव जाती है और गांव वाले को परेशान करती है। नागिन रोजी के आतंकी को देखकर गांव वाले और डर जाते हैं। अरे इस नागिन का कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो पूरा गांव को बर्बाद कर देगी। गांव वाले आपस में एक उपाय सोचते हैं। नागिन रोजी का पीछा करते हुए जंगल को चले जाते हैं। देखो इच्छाधारी नागिन इधर ही रहती है। आज रात को आते हैं और इच्छाधारी नागिन को मार देते हैं, तभी जाके इस दुष्ट नागिन से हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। गांव वाले ये कहते हुए अपने घर को आ जाते हैं। नागिन रोजी की इस हरकत से रूबी को कुछ मालूम नहीं था। रात होते ही गांव वाले नागिन रोजी को मारने के लिए जंगल आते हैं। नागिन को सोता हुआ देखकर गांव वाले खुश हो जाते हैं। अगर इस समय नागिन को नहीं मारा तो ये मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। गांव वाले बड़ा पत्थर उठाते हैं और नागिन को ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद नागिन मर जाती है। यह देखकर गांव वाले और खुश हो जाते हैं। अब हमें और कोई परेशान नहीं करेगा। जो भी परेशान करेगा इस नागिन की तरह मारा जाएगा। यह कहते हुए गांव वाले खुशी खुशी घर वापस आते हैं। थोड़ी देर बाद रोजी जंगल आती है। रूबी को मरा हुआ देखकर डर जाती है। अरे मेरी बहन को किसने मार दिया? रोजी इधर उधर भागने लगती है, लेकिन किसी का पता नहीं मिलता है। जिसने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह होते ही नागिन रोजी गांव जाती है और गांव में आतंक मचा देती है। गांव वाले नागिन को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे हमने तो इस नागिन को मार दिया था, फिर ये कैसे जिंदा हो गई? गांव वाले की बातें सुनकर नागिन रोजी हैरान हो जाती है और इंसानी रूप में आ जाती है। तुम लोगों ने मेरी बहन को क्यों मार दिया? उसकी कोई गलती नहीं थी। ये सारी गलती मेरी थी। मैंने तुम लोगों को परेशान करती रहती थी। नागिन रोजी को अपनी गलती पे पछतावा हुआ। गांव वाले मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरी बहन को मिली। ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। यह कहते हुए नागिन रोजी दुखी होते हुए जंगल को चली जाती है।